आज से हम भारतीय इतिहास के पड़ाव यानी कि भारतीय सभ्यता कई हजार साल पुरानी है। इस देश का स्वर्णिम इतिहास आज भी हमें गर्व महसूस करने को प्रेरित करता है। इसलिए इससे जुड़े हम सवाल पीछे क्या क्या कब हुआ है, पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक इतिहास के बारे में जानेंगे, कब कब क्या क्या घटना हुआ है। इससे पहले हम ज्योग्राफी का 5 या 6 वीडियो डाल चुके हैं। पूरा ज्योग्राफी उसमें वर्ल्ड एंड इंडियन दोनों है, इसलिए उसको भी आप लोग देख लीजिए। उसके बाद हम हिस्ट्री का शुरू कर रहे हैं। 2 या 3 वीडियो में यह भी समाप्त हो जाएगा। चलिए इंडियन हिस्ट्री शुरू से देखते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करते रहिएगा। दिया है धार्मिक साहित्य, लोकोक्ति साहित्य, पुरातत्व और चित्रकला आदि के आधार पर काल गणना करने वाले इतिहासकार मानते हैं कि 4 लाख ईसा पूर्व से 2 लाख ईसा पूर्व के बीच के दूसरे और तीसरे हिमयुगों के संधि काल में भारत में मानवीय क्रियाकलाप शुरू हो गया है। उस समय पत्थर के उपकरण काम में लाए जाते थे। जीवित व्यक्ति के अपरिवर्तित जैविक गुणसूत्रों के प्रमाणों के आधार पर भारत में मानव का सबसे पहला प्रमाण केरल से मिला है, जो 70,000 साल पुराना होने की संभावना है। इस व्यक्ति के गुणसूत्र अफ्रीका के प्राचीन मानव के जैविक गुणसूत्र जीन से पूरी तरह मिलते हैं। प्रागैतिहासिक काल की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते रहे हैं। फिर भी विद्वानों ने इतिहास में कुछ तिथियां इस तरह दर्ज की है: हड़प्पा सभ्यता से आगे। तो सब पीछे का खोज है जो कि कब कब हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता से आगे देखते हैं वीडियो। 2500 से 2000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के नगरों का विकास, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, हड़प्पा सभ्यता का पूर्ण विकसित दौर, विघटन तथा स्थानीय सभ्यताओं का उदय, ये 2500 से 2000 ईसा पूर्व की बात है। चलिए अब यहाँ से आगे शुरू करते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करते रहिएगा भाई। 1500 ईसा पूर्व भारत में आर्यों का आगमन, ऋग्वेद की रचना, गंगा मैदान में आर्योत्तर ताम्र सभ्यता, 1000 ईसा पूर्व वर्ण व्यवस्था का बीजारोपण, लौह धातु का प्रयोग प्रारंभ। यानी कि भारत में आर्यों का आगमन, ऋग्वेद का रचना, गंगा मैदान में आर्योत्तर ताम्र पाषाण, ये सब 1500 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। 1000 ईसा पूर्व वर्ण व्यवस्था का बीजारोपण, लौह धातु का प्रयोग प्रारंभ हुआ। चलिए यहाँ से अब आगे देखते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक। 950 ईसा पूर्व महाभारत का युद्ध, 800 ईसा पूर्व महाभारत महाकाव्य की रचना, रामायण का प्रथम वृत्तांत, ये 800 ईसा पूर्व में हुआ था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 600 से 550 ईसा पूर्व उपनिषदों की रचना,
563 से 483 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जीवन काल। जन्म लुम्बिनी में, मृत्यु कुशीनगर में। इन पर भी एक हम वीडियो लाएंगे विस्तार से, अभी शॉर्ट में समझ लीजिए कब कब क्या हुआ था। 599 से 257 ईसा पूर्व जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर का काल। जन्म कुंडग्राम वैशाली, मृत्यु पावापुरी कुशीनगर। 544 से 492 ईसा पूर्व हर्यक वंश का राज्यकाल। 517 से 509 ईसा पूर्व हखमनी वंश। ईरान के सम्राट डेरियस का आक्रमण, आर्यों की पराजय। 492 से 460 ईसा पूर्व अजातशत्रु का राज्यकाल। 412 से 344 ईसा पूर्व शिशुनाग वंश का शासनकाल। अवंती के प्रद्योत वंश का मगध साम्राज्य में विलय। 344 ईसा पूर्व महापद्नंद द्वारा मगध में नंद वंश की स्थापना। 326 ईसा पूर्व नंद वंशी राजा घनानंद की सैन्य शक्ति से प्रभावित सिकंदर का वापस लौटने का इरादा। वापसी बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु। 326 ईस्वी में सब की घटना है। 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा कौटिल्य की मदद से घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना। 322 में, ये भी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, ये भी घटना बार बार पूछा जाता है। 315 ईसा पूर्व इंडिका के लेखक तथा सेलूकस के दूत मेगास्थनीज का भारत में आगमन। 315 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व के मतलब कि जो 1000 से पहले का वर्ष है उसको ईसा पूर्व कहते हैं, और 1000 से बाद का जो वर्ष है तो उसको हम ईस्वी कहते हैं। तो इसीलिए ईसा पूर्व वो पहले की घटना है, इसलिए ईसा पूर्व लगाते हैं। 1000 से जब नीचे आएगा तब उसको ईस्वी में लिखेंगे, पढ़ेंगे। 298 से 273 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार का राज्यकाल। 273 से 232 ईसा पूर्व अशोक का शासनकाल। कलिंग विजय, जो कि 262, कहीं कहीं 61 भी 61-62 में ईसा पूर्व देता है। चलिए आगे देखते हैं। 185 ईसा पूर्व अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा शुंग वंश की स्थापना। 185 ईसा पूर्व में। चलिए आगे देखते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर करते रहिए। 190 से 171 ईसा पूर्व यवन शासक डेमेट्रियस का राज्यकाल। 155 से 130 ईसा पूर्व सबसे प्रसिद्ध यवन शासक मिलिंद का राज्यकाल। 128 ईसा पूर्व शक कबीलों का भारत में पंजाब से प्रवेश। चलिए आगे देखते हैं, और अच्छा लगे तो शक कबीलों का उस समय का युद्ध ऐसे ही होता था, देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब तो युद्ध बदल गया है, चलिए ठीक है आगे देखते हैं। 71 ईसा पूर्व शुंग वंश के अंतिम सम्राट देवभूति की हत्या। वसुदेव के द्वारा कण्व वंश की स्थापना।
71 ईसा पूर्व में शुंग वंश के अंतिम सम्राट देवभूति की हत्या वासुदेव के द्वारा कण्व वंश की स्थापना हुई। 60 ईसा पूर्व आंध्र में सिमुक द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना। 60 ईसा पूर्व आंध्र प्रदेश में सिमुक द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना। ये सब डेट आप लोग याद रखिए क्योंकि यही पूछता है। 58 ईसा पूर्व उज्जैन के शासक विक्रमादित्य द्वारा विक्रम संवत का प्रारंभ। चलिए आगे देखते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर। 50 ईसा पूर्व दक्षिण भारत दक्कन में सातवाहन वंश शुरू। 15 ईसा पूर्व कुषाणों का भारत में प्रवेश। 64 ईस्वी, ये ईसा पूर्व में है 15 ईस्वी, यानी कि अब 1000 के बाद आ गया तो 15 ईस्वी आ गया। ये पहले था 50 ईसा पूर्व दक्षिण भारत दक्कन में सातवाहन वंश की शुरुआत। 15 ईस्वी कुषाणों का भारत में प्रवेश। 64 ईस्वी उत्तर पश्चिम भारत में शक बीम कड़फिसस का राज्य शुरू। चलिए आगे देखते हैं, सब डेट आप लोग याद रखिएगा। 78 ईस्वी कुषाण वंश के कनिष्क का राज्यारोहण, उसके द्वारा शक संवत का प्रारंभ। 78 ईस्वी में कुषाण वंश के कनिष्क राज्यारोहण, उसके द्वारा शक वंश का प्रारंभ। 320 से 335 ईस्वी चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश को स्थापित किया। 320 से 335 चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश को स्थापित किया। सब डेट आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। 330 से 375 ईस्वी संपूर्ण उत्तर भारत में समुद्रगुप्त का शासन। 330 से 375। 350 ईस्वी मयूर समर्द द्वारा कदम वंश की स्थापना, जो अगले 200 वर्षों तक विद्यमान रहा। 375 से 413 ईस्वी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य द्वारा उज्जैन, मालवा तथा गुजरात पर विजय राजधानी पाटलिपुत्र से अयोध्या और तत्पश्चात कौशाम्बी स्थानांतरित चीनी यात्री फाहियान का भारत आगमन उसी समय हुआ। 375 से 413 ईस्वी के बीच में यह सब घटना हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य द्वारा उज्जैन, मालवा तथा गुजरात पर विजय राजधानी पाटलिपुत्र से अयोध्या और तत्पश्चात कौशाम्बी स्थानांतरित चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के ही दरबार में आए थे उसी के कार्यकाल में। तो इसका है 375 से 413 ईस्वी, ये भी पूछता है। और ये 350 ईस्वी मयूर समन द्वारा कदम्ब वंश की स्थापना, जो अगले 200 वर्षों तक विद्यमान रहा, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 415 से 454 ईस्वी कुमार गुप्त प्रथम का शासन, नालंदा में बौद्ध विहार तथा विश्वविद्यालय की स्थापना। 415 से 454 ईस्वी कुमार गुप्त प्रथम का शासन, नालंदा में बौद्ध विहार तथा विश्वविद्यालय की स्थापना। हम बार बार 2 बार इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है, आपको याद हो जाएगा, 1 से 2 बार पढ़ जाइएगा तो। 455 54 हो गया। 455 से 467 ईस्वी स्कंदगुप्त का शासन, हुणों का प्रथम आक्रमण तथा उनकी पराजय।
स्कंदगुप्त का शासन, हुणों का प्रथम आक्रमण तथा उनकी पराजय 455 से 467 ईस्वी। चलिए आगे देखते हैं। और फिर से बोल रहे हैं, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। 477 से 496 ईस्वी, बुद्धगुप्त के बाद गुप्त वंश का विघटन। 477 से 496 ईस्वी, बुद्धगुप्त के बाद गुप्त वंश का विघटन। 502 से 528 ईस्वी, हुणों के प्रथम शासक तोरमल का उत्तराधिकारी मिहिरकुल भानुगुप्त द्वारा पराजित। 402 से 428 ईस्वी, हुणों के प्रथम शासक तोरमल का उत्तराधिकारी मिहिरकुल भानुगुप्त द्वारा पराजित। 550 से 861 ईस्वी, मध्य राजपूताना में मध्य एशिया में आए हुए गुर्जर खानाबदोश दलों का शासन। 550 से 861। 600 से 1200 ईस्वी, अनेक सामंतों के द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा। बंगाल में गौड़, खंग, बर्मन, पाल तथा सैन्य वंश, उज्जैन में गुर्जर, प्रतिहार, कनौज में प्रतिहार, उड़ीसा में भीम, भंज, सोम तथा पूर्वी गंग वंश, असम में भास्कर वर्मा, गुजरात में चालुक्य। ये सब उस समय की घटना है जब 600 से 1200 ईस्वी के बीच में की घटना है। अनेक सामंतों के द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा। बंगाल में गौड़, खंग, बर्मन, पाल तथा सैन्य वंश, उज्जैन में गुर्जर, प्रतिहार, कनौज में प्रतिहार, उड़ीसा में भीम, भंज, सोम तथा पूर्वी गंग वंश, असम में भास्कर वर्मा, गुजरात में चालुक्य। ये सब उत्पन्न हुए उस समय। वेनेजुएला की ओस्मरिएल विलाबोस मिस अर्थ जल और चौथा स्थान पाने वाली ब्राज़ील की कमिला मिस अर्थ अग्नि चुनी गई। ये थी करेंट अफेयर्स है, इसको थोड़ी देखना है हमको, यहाँ से देखना है। धारा में परमार, नर्मदा, त्रिपुरी तथा उत्तर प्रदेश में कलचुरी, राजस्थान में चौहान को चौहान कहते हैं। बुंदेलखंड में चंदेल, कनौज में गढ़वाल, कश्मीर में करकोट, उत्पल तथा लाहौर, अफगानिस्तान, पंजाब में हिंदू शाही वंश की उत्पत्ति उस समय हुई। चलिए आगे देखते हैं। 606 से 647 ईस्वी, हर पुष्य भूति का कान्यकुब्ज वंश का शासनकाल। चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग का भारत आगमन। 630 से 644, बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की। ये क्वेश्चन बार बार कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये सब घटना कब हुआ? 606 से 647 ईस्वी में। एक बार फिर से इसको दोहरा देते हैं। हर्ष पुष्यभूति या कांस्यकुंज वंश का शासनकाल। चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग का भारत आगमन। ये सब हुआ 630 से 644। बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की। 643 ईस्वी, चीनी यात्री ह्वेनसांग की
चीन वापसी 643 में ये लौट गया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग। 647 ईस्वी हर्षवर्धन की मृत्यु। 647 में ये भी पूछता है। 647 में हर्षवर्धन की मृत्यु। 675 से 685 ईस्वी चीनी यात्री इत्सिंग का नालंदा आवास। 675 से 685 ईस्वी चीनी यात्री इत्सिंग का नालंदा आवास। 700 ईस्वी कनौज में यशोवर्मन मौखरी वंश सिंहासनारूढ़ संस्कृत नाट्यकार भवभूति तथा प्रकृत कवि वाक्पतिराज को उसके राजदरबार में संरक्षण। फिर से पढ़ लेते हैं। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु। 675 से 685 ईस्वी चीनी यात्री इत्सिंग का नालंदा आवास। 700 ईस्वी कनौज में यशोवर्मन मौखरी वंश सिंहासनारूढ़ संस्कृत नाट्यकार भवभूति तथा प्राकृत कवि वाक्पतिराज को उसके राजदरबार में संरक्षण। चलिए आगे देखते हैं। और फिर से बोल रहे हैं, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, तब अच्छा वीडियो और लेकर आएंगे। 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर अरब आक्रमण मैत्रक राज्य का पतन। 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर अरब आक्रमण मैत्रक राज्य का पतन। 740 ईस्वी से 1036 ईस्वी उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहारों का आधिपत्य। 740 से 1036 ईस्वी उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहारों का आधिपत्य। ये सब आप लोग पढ़ते रहिएगा। 746 से 974 ईस्वी गुर्जर कबीले द्वारा 746 ईस्वी के ठीक है। यहाँ से हम आगे अगला वीडियो में लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इसके आगे अगली वीडियो में आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।